हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हो। आशा करती हूँ कि सब अच्छे ही होंगे। आज हम लोग बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रीपोजिशन। और ये आपको मुझे सभी को पता है और क्लास 6 to 12 या लाइफ टाइम प्रीपोजिशन कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में, जनरल लाइफ में या इवन बोलो हर जगह ये यूज़ होता है। तो आज हम ये टॉपिक को कवर करेंगे। प्रीपोजिशन कहाँ कहाँ यूज़ होता है, कैसे कैसे यूज़ होता है, सब कुछ सीखेंगे। उससे पहले एक वही रिक्वेस्ट पुरानी वाली, अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अगर आप ऑलरेडी इस चैनल पे हैं तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें। इतना रिक्वेस्ट तो मैं कर ही सकती हूँ आपसे, क्योंकि आप सभी तो मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड भी हैं, कुछ स्टूडेंट्स भी हैं, तो प्लीज़ इतना तो कीजिए। तो अब हम टॉपिक पे आते हैं और अब टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो आपके सामने है प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन जो है ग्रामर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। पेन को चेंज करते हैं, पहले इसके बेसिक को पढ़ेंगे। प्रीपोजिशन का बेसिक इसे क्या कहता है। ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड और ए ग्रुप ऑफ वर्ड। प्रीपोजिशन एक वर्ड है या फिर ग्रुप ऑफ वर्ड है, ठीक है। Used to link noun, pronoun and phrase of other word in a sentence। सिंपल सा है। प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड है या बोलो ग्रुप ऑफ वर्ड है जो नाउन, प्रोनाउन और फ्रेज को जोड़ने का काम करता है, ठीक है। जो भी हम सेंटेंस बनाते हैं, जो भी सेंटेंस रहता है, उस सेंटेंस में नाउन होता है, प्रोनाउन होता है, फ्रेज होता है या अदर वर्ड्स, कुछ भी उसको जो लिंक करता है, जो जोड़ता है, उसे हम प्रीपोजिशन कहते हैं, ठीक है। सम एग्जांपल ऑफ प्रीपोजिशन में यहाँ पे क्या क्या है। इन, एट, ऑन, ऑफ, टू, बाई, विथ, फ्रेज सच एज इन फ्रंट ऑफ, नेक्स्ट टू, इंस्टेड ऑफ। ये सभी जो आपको दिख रहा है ये सभी प्रीपोजिशन है, ठीक है। अब ये प्रीपोजिशन के जो वर्ड्स है कैसे यूज़ होते हैं, कहाँ यूज़ होते हैं, ये सब मैं एक एक चीज़ डिटेल में बताऊंगी आपको। इससे पहले आप बस बेसिक पे फोकस कीजिए कि बेसिक एक्चुअली है क्या, ठीक है। अब आगे का जो वर्ड है, पहले रूल्स देखते हैं कि इसमें रूल्स क्या कहता है। बेसिक चीज़ें तो डिपेंडेबल है। Although there are hardly any rules as to when to use which preposition, most commonly prepositions define relationship between noun and located word, action, ideas in a particular time or place. To remember the role of preposition, notice that position appears in the word and that is preposition। आप प्रीपोजिशन के जो सभी वर्ड्स है इसे कहाँ यूज करोगे, कैसे यूज करोगे, इसका स्पेसिफाइड एक लोकेशन, लोकेट रहेगा, वर्ड रहेगा, एक्शन रहेगा। आपको अगर ये सब कुछ एक्शन, वर्ड, आइडियाज, अगर सब कुछ अच्छे से आइडेंटिफाई करने में मतलब हेल्प मिल रहा है तो फिर आप प्रीपोजिशन को लगाने में ज़रा भी नहीं प्रॉब्लम होगा। प्रीपोजिशन एक्चुअली टाइम है। टाइम का मतलब क्या होता है कि किस टाइम पे किस प्रीपोजिशन का यूज़ होगा ये आपको पता होना चाहिए, तब आप आसानी से लिंक कर पाओगे, क्योंकि ये लिंकिंग वर्ड है। लिंकिंग वर्ड किसे बोलते हैं, मतलब दो वर्ड या दो नाउन बोलो, दो प्रोनाउन बोलो या नाउन प्रोनाउन बोलो, कुछ भी वो लिंक करता है। मतलब इस ब्रिज से अगर आप एक ब्रिज है और बी एक ब्रिज है और यहाँ से यहाँ जाने के लिए एक प्लेस बी प्लेस और दोनों को जोड़ने के लिए एक ब्रिज बनाया जाता है, उसी तरह दो वर्ड्स, नाउन, प्रोनाउन, वर्ड, फ्रेज जो भी रहता है उनको ऐड करने के लिए एक लिंकअप दिया जाता है, वो लिंकअप ही प्रीपोजिशन है, ठीक है। तो आपको प्रीपोजिशन यूज़ करने से पहले ये पता होना चाहिए कि आप किस आइडियाज़ के लिए, किस एक्शन के लिए, किस वर्ड्स में कौन सा पर्टिकुलर टाइम है, कौन सा पर्टिकुलर प्लेस है, कहाँ आप यूज़ कर रहे हो, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। अगर आपको टाइमिंग और प्लेस का परफेक्ट नॉलेज है तो फिर आप ये प्रीपोजिशन ईजिली यूज़ कर पाओगे। और मैं एक्सप्लेन करूँगी
डिटेल में कि ये सारे प्रीपोजिशन कहाँ पे लगाने हैं ताकि आपको ज़्यादा इजी रहे और इजी वे में आप यूज़ कर सके। तो यहाँ हमारा फर्स्ट प्रीपोजिशन स्टार्ट हो रहा है। फर्स्ट प्रीपोजिशन है इन, ठीक है। अब देखो मैं बताऊंगी इन का यूजेस कहाँ है और यहाँ पे एग्जाम्पल में एक्सप्लेन करूंगी कि कैसे यूज़ करना है, ठीक है। इन आप कहाँ यूज़ करोगे? अगर मंथ दिया हो और सीजन दिया हो उससे पहले आप इन को यूज़ करोगे, ठीक है। यहाँ एग्जाम्पल में देखो, इन अगस्त इन द समर। अगस्त मंथ का है, अगर आपके पास 12 मंथ है, ठीक है, तो आप 12 मंथ के कभी भी पहले आप इन का यूज़ करोगे। सीजन, समर सीजन, विंटर सीजन, जो भी सीजन है उसके पहले भी आप किसका यूज़ करोगे? इन का यूज़ करोगे, ठीक है। सेकंड में क्या है? ईयर। ईयर के पहले कोई भी ईयर हो आप उसके पहले इन का यूज़ करोगे। यहाँ पे लिखा है 1985, 2024 हो गया, 2020 हो गया, कुछ भी हो गया, उसके पहले आप हमेशा इन का इस्तेमाल करोगे, ठीक। टाइम ऑफ द डे, टाइम ऑफ डे मतलब जो भी डे का जो भी टाइम होता है, इवनिंग, मॉर्निंग, आफ्टरनून, उससे पहले भी आप इन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। सेंचुरीज एंड हिस्टोरिकल पीरियड्स, कोई भी सेंचुरी रहे, जैसे 19th सेंचुरी, अभी 21st सेंचुरी चल रहा है, तो आप इन सारे चीज़ के पहले भी इन का यूज़ करेंगे, ठीक। आफ्टर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, किसी सर्टेन पीरियड टाइम के पहले भी आप इन का यूज़ करोगे। माई मिस्टेक मार्केट क्लोज इन 2 आवर, ठीक है। ये जो टाइम है 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर, ये टाइम के पहले भी आपको किसका इस्तेमाल करना है? इन का इस्तेमाल करना है। तो इजी, आपको इजी तरीके से समझ में आया इनका कहाँ यूज़ करना है। अब सेकेंड टॉपिक पे चलते हैं, एट। ये प्रीपोजिशन है तो आप ध्यान से देंगे। एट का हम कहाँ कहाँ यूज़ करेंगे अब वो पढ़ेंगे, ठीक है। टाइम ऑफ डेज, पहले अगर टाइम ऑफ डे रहेगा, अगर दिन का कोई भी डे रहे, इवनिंग, मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, उससे पहले आप इन का यूज़ करोगे, ठीक। लेकिन वहीं पे अगर टाइम ऑफ डेज दे दिया, अगर एग्जैक्ट टाइम दे दिया 2:30, 1:10 AM या कुछ भी 2 PM, कुछ भी दे दिया तो आप उसके पहले एट का यूज़ करेंगे, ठीक। अगर नून है, नाइट है, मिडनाइट है, तो भी आप एट का यूज़ करेंगे, ठीक। नेम ऑफ मील टाइम, खाने का टाइम, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, अगर ये दे दिया तो वहाँ भी आप एट का यूज़ करेंगे, ठीक। अगर किसी का एज है, ठीक है, और 12 एज, 30 एज, 40 एज, जो भी एज है, तो आप एज के पहले भी एट का यूज़ करेंगे, ठीक। तो आपका इन क्लियर हो गया, एट क्लियर हो गया। अब आते हैं ऑन। ऑन कहाँ पे यूज़ होगा? डे ऑफ द वीक, अगर आपके पास 7 डेज हैं, आपके पास मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, 7 डेज है, 7 डेज है, तो आप 7 डेज में किसी भी डेज के पहले वीक के आप क्या लिखेंगे? ऑन यूज़ करेंगे, ठीक। अब सिंस कहाँ यूज़ करना है? फ्रॉम ए पीरियड ऑफ टाइम टू द प्रेजेंट व्हेन इट स्टार्टेड, जब भी कोई वैसे सिंस का स्पेशल यूज़ आप प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जो टेंस है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आपको, या फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, वहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में तो नहीं होता, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में यूज़ होता है, जैसे PPC बोलते हैं उसको। आपको सिंस और फॉर दोनों का यूज़ करना अच्छे से बता दिया जाएगा। यहाँ हैव बीन, हैड बीन, हैज़ बीन के साथ सिंस और फॉर को कैसे यूज़ करना है। सिंस जब भी आप यूज़ करेंगे, जो एग्जैक्ट टाइमिंग हो, परफेक्ट टाइमिंग हो, उस वक्त आप सिंस का यूज़ करेंगे, ठीक है। जब वही फॉर आएगा, फॉर का भी इस्तेमाल करना है। हाउ लॉन्ग ए पीरियड ऑफ टाइम हैज़ बीन, कन्फर्म नहीं है, देखो सिंस में एकदम श्योर है कौन सा ईयर है, 2004, पर वहीं पे फॉर के सामने 2 years लिख दिया, ठीक है। फॉर के सामने क्या लिखा है? 2 years, तो 2 years कौन सा 2 years? 2024 का 2 years, 2020 का 2 years की 1990-80 का 2 years, कौन सा 2 years? ये कंफर्म है क्या?
नहीं है। जब आपको टाइम कंफर्म नहीं होता है तब आप उसके सामने फॉर का यूज़ करते हैं, लेकिन एकदम परफेक्ट कंफर्म है कि नहीं यही टाइमिंग है तो फिर आप वहाँ पे सिंस का यूज़ करेंगे। और पीपीसी में आपको अच्छे से बताया गया है कि आप फॉर और सिंस का कैसे यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आया अच्छे से। अब न्यू प्रीपोजिशन जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे फ्रॉम और टू। फ्रॉम और टू कहाँ से लगाते हैं? द बिगनिंग एंड द एंड ऑफ द पीरियड ऑफ टाइम। जब हम शुरुआत करते हैं टाइम का या फिर जब एंड करते हैं तो हम जो बिगनिंग जो शुरुआत करते हैं तो फॉर से फ्रॉम से यूज़ करते हैं, और जब हम एंड करते हैं तो वो टू पे यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में दिया है, माई अपॉइंटमेंट इज़ फ्रॉम 1:30 टू 2 PM। ठीक है, 13:30 मतलब 1:30 हुआ ये, और ये हुआ 2 PM। तो यहाँ पे क्या बताया है कि जो अपॉइंटमेंट है वो 1:30 बजे से शुरू हुआ 2 बजे के बीच तक। ठीक है, तो से तक ये जब आता है तब हम वहाँ पे फ्रॉम और टू का यूज़ करते हैं। जहाँ से टाइमिंग शुरू होती है वहाँ फ्रॉम लगता है, जहाँ टाइमिंग ख़त्म होती है वहाँ पे टू लगता है। ओके, उसके बाद है अंटिल ए पीरियड ऑफ टाइम अप टू स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम। मतलब स्पेसिफिक पॉइंट टाइमिंग पे जहाँ पे ख़त्म होता है वहाँ पे इसको अंटिल को यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, आई कैनॉट गो डांसिंग अंटिल आई फिनिश रीडिंग दिस चैप्टर। मैं डांसिंग के लिए नहीं जा सकता जब तक मैं अपने चैप्टर को फिनिश नहीं कर लेता। ठीक है, मतलब जब तक तब तक का जो कंडीशन आता है वहाँ पे अंटिल का यूज़ होता है। बाई इन द सेंस ऑफ एट द लेटेस्ट, यू मस्ट रिटर्न योर बुक बाई अप्रैल 21। मतलब यहाँ पे कहा गया कि 21 तक आप मेरा किताब वापस कर दो, वहाँ पे बाई का यूज़ होगा। ड्यू डेट मतलब किसी को डे या टाइम देते हैं और कहते हैं उस दिन तक मेरे पैसे वापस कर ही देना, ऐसे सिचुएशन में बाई का यूज़ होता है। तो आपको इतने प्रीपोजिशन तो समझ में आया कि कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। आगे के प्रीपोजिशन भी बताती हूँ कौन कौन से हैं। फ्रॉम को इससे पहले एक्सप्लेन किया कि फ्रॉम को कहाँ से इस्तेमाल करना है, एक बार फिर बताती हूँ। फॉर द ओरिजिन और स्टार्टिंग पॉइंट, जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वहाँ से फ्रॉम यूज़ होता है। ठीक है, आई यूज्ड कैरेट फ्रॉम द गार्डन। मैं कैरेट को लाया कहाँ से? गार्डन से। ठीक है, तो से जहाँ पे इस्तेमाल आएगा कि मैं यहाँ से सामान लाया, वहाँ ले गया, वहाँ से लाया, तो वहाँ पे फ्रॉम यूज़ होगा। ठीक है, आई रिसीव्ड ए सस्पिशियस ईमेल फ्रॉम माई बैंक। कहाँ से ईमेल रिसीव हुआ? बैंक से। क्या लगा? फ्रॉम। ठीक है, आई विल बी ऑन वेकेशन फ्रॉम जुलाई 31 ऑफ ए वीक। मैं जुलाई 31 से वेकेशन पे हूँ, मतलब छुट्टी पे रहूँगा। ठीक है, कब से? 31 जुलाई से। तो यहाँ भी से इस्तेमाल हुआ, तो उससे पहले क्या होगा? प्रीपोजिशन फ्रॉम। अब आया टुवर्ड्स, मूवमेंट इन डायरेक्शन ऑफ समथिंग। किसी के डायरेक्शन में जब आप मूव करते हो तो वहाँ पे टुवर्ड्स प्रीपोजिशन इस्तेमाल होता है। आई सडनली सा ए डॉग रनिंग टुवर्ड्स मी। मैंने सडनली देखा कि एक डॉग मेरी तरफ दौड़ रहा है। ठीक है, मेरी तरफ मतलब किसी के तरफ डायरेक्शन में जब काम होता है उसकी तरफ, तो ये टुवर्ड्स को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उसके बाद आया अक्रॉस। लोगो थोड़ा सा मैं इसको क्लियर कर देती हूँ ताकि आपको देखने में वो रहे। अक्रॉस, ठीक है, मूवमेंट फ्रॉम वन साइड टू अनदर। जब आप एक साइड से, जब आप इस साइड हो और इस साइड से इस साइड जाना चाहते हो और बीच में ये पानी बह रही हो, ठीक है, अब आप इस साइड से इस साइड जाना चाहते हो, तो फिर अक्रॉस मतलब इस साइड से आप इस साइड जाना चाहते हो। ठीक है, उस कंडीशन में अक्रॉस का यूज होगा। देयर इज ए कॉफी शॉप अक्रॉस द स्ट्रीट, मतलब उस स्ट्रीट, स्ट्रीट किसको बोलते हैं? वो जो रोड साइड जो दुकान रहता है, शॉप वगैरह। तो एक कॉफी शॉप है अक्रॉस द स्ट्रीट, मतलब स्ट्रीट के, रोड के उस पार एक कॉफी शॉप है। जैसे आपका स्कूल है, स्कूल के ये रोड है,
ठीक है, और यहाँ पे एक कॉफ़ी शॉप है, तो क्या बोलोगे कि देयर इज़ ए कॉफ़ी शॉप, मतलब यहाँ एक कॉफ़ी शॉप है अक्रॉस द स्ट्रीट, मतलब इस रोड के उस पर एक कॉफ़ी शॉप है। ठीक है, आई स्वैम अक्रॉस द लेक, मैं यहाँ से यहाँ तैर के गया, मतलब मैंने, लेक मतलब होता है वो क्या आप लोग बोलते हो, तरिया, तरिया मतलब छोटा सा नदी, तालाब। ठीक है, मैं तालाब में इस ओर से उस ओर तैर के गया। ठीक है, मतलब एक ए कंडीशन से बी कंडीशन, मतलब एक जगह से आप दूसरे जगह गए। ठीक है, तो उस कंडीशन में आप किसका इस्तेमाल करेंगे, अक्रॉस का। अब है थ्रो, ए मूवमेंट फ्रॉम वन साइड टू अनदर बट इन समथिंग, जब मूवमेंट होता है एक साइड से दूसरे साइड तब वहां पे थ्रो का यूज करते हैं। आई एंटर द रूम थ्रो एन ओपन विंडो, मैं रूम के अंदर गया, लेकिन कैसे गया, एक विंडो के सहारे, मतलब मैं दीवार के उस पार था, अब मैं दीवार के इस पार हूं, मतलब रूम के अंदर हूं, और मैं अंदर आया कैसे, विंडो से आया, उस कंडीशन में थ्रो का यूज करेंगे। ठीक है, आई हैव टू गो थ्रू द किचन टू गेट टू द बाथरूम, मुझे बाथरूम तक जाने के लिए किचन से होके जाना पड़ेगा, बोलते हैं ना वहां जाने के लिए वहां से होके जाना पड़ेगा, उस कंडीशन में थ्रो लगता है। थ्रो और अक्रॉस में क्या होता है कि आप इस डायरेक्शन से उस डायरेक्शन गए पर किसी चीज को पार करने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, सिंपली। यहाँ थ्रो में क्या रहता है कि आपको किसी चीज को मूव करना पड़ता है, मतलब एक साइड से दूसरे साइड जाना, उस कंडीशन में थ्रो का यूज होता है। ठीक, बिटवीन, ए प्लेस इन द मिडिल ऑफ टू और मोर सेपरेट पीपल और थिंग्स, एक मतलब दो लोगों के बीच, मतलब वन, दो या दो से ज़्यादा, टू और मोर सेपरेट पीपल और थिंग्स, मतलब या तो दो समान हैं या लोग हैं, उनके बीच का जो रहता है उसको वहाँ पे यूज करते हैं बिटवीन। आई वॉज स्टैंडिंग बिटवीन माई फ्रेंड एंड हिज पेरेंट्स, मतलब मैं अपने दोस्त और उसके माता पिता के बीच में खड़ा था। ठीक है, यहाँ बीच में आया, दो लोग हैं, माता पिता में तो उसके मम्मी और पापा दोनों आ जाएंगे, और यहाँ इसका दोस्त खड़ा है, तो या तो दो या दो से अधिक, उनके बीच में खड़ा था, तो यहाँ पे क्या आएगा, बिटवीन। ए गैप बिटवीन द रिच एंड पुअर कीप्स ग्रोइंग, रिच और पुअर दोनों के बीच में जो गैप है वो बढ़ते जा रहा है, तो क्या आएगा, बिटवीन। अब आया एमोंग, एमोंग ये भी एक प्रीपोजिशन है। ए प्लेस सराउंडेड बाई मोर देन टू पीपल्स और थिंग्स टुगेदर एज ए ग्रुप इन द सेंस ऑफ इंक्लूडेड इन, जब दो या दो से ज्यादा, प्लस प्लस लगाया मतलब दो से ज्यादा, जब भी दो या दो से ज्यादा लोग या सामान का मेंशन होगा वहां पे आप एमोंग यूज करेंगे, लेकिन जहां पे दो, एक या दो पीपल रहेंगे वहां पे आप बिटवीन का यूज करेंगे। ठीक है, फ्रांस इज एमोंग द कंट्रीज ऑफ वेस्टर्न यूरोपियन, यूरोप में बहुत सारे कंट्रीज हैं। ठीक है, और उन बहुत सारे कंट्रीज में फ्रांस भी एक देश है, तो यहाँ पे क्या यूज होगा, एमोंग, ना कि बिटवीन, ये याद रखना। एमोंग द एडवांटेज ऑफ एक्सरसाइजेज रेगुलरली आर लोअर रिस्क ऑफ डिप्रेशन एंड बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ, जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आपको बहुत सारे डिप्रेशन रिस्क और बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ मिलता है। तो आप एक्सरसाइज एक या दो तो नहीं करेंगे, बहुत सारे करेंगे, अलग अलग वैरायटी का एक्सरसाइज करेंगे, इसलिए यहाँ पे एमोंग यूज होगा। जब भी आपको एमोंग या बिटवीन में सिलेक्ट करने का आएगा तो इतना दिमाग में रखना, जब एक या दो लोगों के बीच की बात हो तब आप बिटवीन यूज करेंगे, लेकिन जब दो या दो से बहुत सारे लोगों की बात हो, ठीक है, तब आप चुपचाप वहाँ पे एमोंग को ऐड कर देंगे, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अब हम बहुत स्पेशल क्या बोलते हैं प्रीपोजिशन देखने जा रहे हैं। वो स्पेशल प्रीपोजिशन क्या है, ऑफ विथ बाई, ये भी कनेक्टेड है। ऑफ कहाँ पे यूज़ करते हैं ज़रा ध्यान से देखना। बिटवीन टू नाउन फ्रेजेस टू शो दैट
द फर्स्ट बिलोंग्स टू और इज द पार्ट ऑफ सेकेंड। ऐसा है कि जो दो आइटम है ए और बी जो है ए से मिलता जुलता है या बी ए का पार्ट है, उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, ऑफ का इस्तेमाल करेंगे। जैसे यहाँ पे देखो, द कीबोर्ड ऑफ माई कंप्यूटर इज पिंक। जो सेकेंड है यहाँ पे, ये सेकेंड बी हो गया और ये जो कीबोर्ड है वो ए हो गया। तो ये कीबोर्ड किसका पार्ट है, कंप्यूटर का पार्ट है, ठीक है। तो जब हम एक पार्ट को दूसरे पार्ट का बताते हैं कि ये कीबोर्ड ऑफ माय कंप्यूटर, मेरे कंप्यूटर का जो कीबोर्ड है वो पिंक है, मैं ऐसा पूरा एक्सप्लेन करके बता रही हूँ। इस कंडीशन में ये भी ये भी एक वर्ड हो गया, ये भी एक वर्ड हो गया, और इन दोनों को लिंक किया गया। मतलब ये भी एक नाउन है और ये भी एक नाउन है। जब दो नाउन को लिंक करते हैं, यहाँ पे अच्छे से बताती हूँ, जब आप दो नाउन को लिंक करते हैं, ये भी नाउन हुआ, ये भी नाउन हुआ, और ये नाउन जो है, जो कीबोर्ड है, वो इस नाउन का पार्ट है, ठीक है। तो जब आप एक नाउन के पार्ट को दूसरे नाउन के पार्ट से ऐड करते हैं, लिंक करते हैं, तो वहाँ पे आपको एक लिंकिंग प्रीपोजिशन चाहिए। उस प्रीपोजिशन को ऑफ बोलते हैं। समझ में आई बात, ठीक है। दूसरा बोलता है टू से हाउ पीपल आर रिलेटेड। जब हम किसी रिलेशन को बताते हैं, उस रिलेशन के कंडीशन में भी हम ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। रिचर्ड इज द सन ऑफ ऑदर, ही इज ए गुड फ्रेंड ऑफ माइन। यहाँ पे रिचर्ड जो है वो इनका बेटा है, ठीक है, सन है, तो इनका बेटा है, उनकी बेटी है, ये बताने के लिए भी हम किस प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, ऑफ का। अब यहाँ पे दूसरा रिलेशन भी उसने बताया, ही इज ए गुड फ्रेंड ऑफ माइन, वो मेरा अच्छा दोस्त है, ठीक है। अब यहाँ पे रिलेशन बताया, अच्छा दोस्त है बोला, तो यहाँ पे भी कौन सा प्रीपोजिशन यूज होगा, ऑफ का होगा। ये समझ में आ गया। अब सेकंड है आपके पास विथ। बिटवीन टू नाउन फ्रेजेस व्हेन द सेकंड इज ए पर्टिकुलर फीचर ऑफ द फर्स्ट। यहाँ पे बताया कि जो सेकंड है वो पर्टिकुलर फीचर्स है फर्स्ट का, उस कंडीशन में भी आप किसका इस्तेमाल करेंगे, विथ का। आई स्पिल्ड कॉफी ऑन द कंप्यूटर विथ ए पिंक कीबोर्ड। जब मैं यहाँ बता रही थी कीबोर्ड और कंप्यूटर का जो रिलेशन बता रही थी, उसके सामने भी कहा था कि ऑफ का यूज़ करना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इसने पर्टिकुलर वो बताया, क्या पर्टिकुलर फीचर्स बताया कि स्पिल्ड कॉफ़ी ऑन कंप्यूटर विथ पिंक कीबोर्ड, ठीक है। यहाँ पे एक पर्टिकुलर फीचर्स को डिनोट किया गया है, ठीक है। टू से दैट द पीपल और थिंग्स आर टुगेदर। जब कोई पीपल है, जब कोई थिंग्स है, और जब वो साथ में है, उस कंडीशन में भी विथ का यूज़ करते हैं। आई थिंक सारा इज स्टडिंग विथ तारा, आई वेंट टू द वर्कशॉप विथ माई फ्रेंड। यहाँ पे सारा और तारा दोनों एक साथ पढ़ाई कर रहे हैं, दो दोस्त हैं। जब साथ साथ रहते हैं तब हम क्या इस्तेमाल करते हैं, विथ का। आई वेंट टू वर्कशॉप विथ माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्त के साथ कहाँ जा रहा हूँ, वर्कशॉप। इस कंडीशन में भी क्या यूज करेंगे, विथ का, ठीक। फॉर ए स्पेसिफिक थिंग्स यूज टू परफॉर्म एन एक्शन। जब हम किसी स्पेसिफिक थिंग्स और एक्शन को परफॉर्म करते हैं, उस वक्त भी हम विथ का यूज करते हैं। माई रूममेट किल्ड ए स्पाइडर विथ ए बुक। मेरे दोस्त ने क्या बोलते हैं, मकड़ी, स्पाइडर मकड़ी को ही बोलते हैं, स्पाइडर को मार दिया, किससे, किताब से। तो अब यहाँ पे क्या इस्तेमाल होगा, प्रीपोजिशन। मारा किससे, किताब से, किसको, स्पाइडर को। इस कंडीशन में इन दोनों के बीच लिंक करने के लिए कुछ प्रीपोजिशन चाहिए, वो प्रीपोजिशन होगा विथ, ठीक है। उसके बाद है बाय। नेक्स्ट, व्हेन वी वांट टू डिस्क्राइब एन एक्शन इन ए मोर जनरल वे। जब हम किसी एक्शन को बहुत जनरल वे में बताना चाहते हैं,
उस कंडीशन में हम बाई का यूज़ करते हैं। माई रूममेट सेव्ड माई लाइफ बाई किलिंग द स्पाइडर। मेरे दोस्त ने मेरी जिंदगी बचाई। एक एक्शन को बता रहे हैं। किस ये यहाँ पे एक्शन क्या हुआ, उस स्पाइडर को उसके दोस्त ने मार दिया। बात समझ में आई। इस कंडीशन में भी हम किसका इस्तेमाल किए, प्रीपोजिशन का। अभी ये जितना प्रीपोजिशन मैंने कराया है ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन है और ये एग्ज़ाम में आता ही है, तो आप इसको एज इट इज़ कॉपी में लिख लें और प्रैक्टिस करें। और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए मैं यहाँ रोक रही हूँ, इसका पार्ट 2 बाद में बनाऊँगी। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और जो मेरे क्लास के स्टूडेंट हैं वो प्लीज़ कॉपी में लिख लो। जो अब बाकी स्टूडेंट है सभी से रिक्वेस्ट है आप इसे कॉपी में लिखो, क्योंकि कॉपी में लिखने के बाद आप अच्छे से याद कर पाओगे, ताकि ये सब अच्छे से आपको याद हो जाए। तब तक के लिए गुड नाइट।